Good morning, students. Myself, Dr. Anil Kokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमारे कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा था और उसमें हमने जो मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था बाय इंस्पेक्शन मेथड। निरीक्षण द्वारा हम कैसे समाकलन गुणांक को पहचानते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इसमें करीब 4-5 रूल्स हैं और वो हमारे पास रूल्स लागू होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे को दी हुई अवकल समीकरण होगी उसके अकॉर्डिंग हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अगर मैं पहले रूल की बात करता हूँ, रूल फर्स्ट जो है वो ये है कि इफ द इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0 is homogeneous हम आपको फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है इसी में हमने पहले बताया प्रीवियस लेक्चर में। होमोजीनियस फंक्शन of the same degree in x and y, then 1 upon mx plus ny is an integrating factor। ये वाला जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, कब होगा? जब होमोजीनियस फंक्शन के रूप में हो। कौन सी इक्वेशन? mdx plus ndy वाली। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड mx plus ny is not equal to 0। लेकिन आवश्यक नहीं कि हमेशा ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये कभी कभी सपोज कीजिए when mx plus ny इक्वल टू 0 आ जाए तब हमें क्या करना है? then m by n is simply replaced by minus y by x और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू सी वाई। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास पहले दिया हुआ है कि अगर इक्वेशन mdx plus ndy इक्वल टू 0 homogeneous function of the same degree in x and y, then the integrating factor is mx 1 upon mx plus ny। तो m हमारे पास जो होगा वो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, n जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। इसको मैं जब x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं y से 1 अपॉन, तो वो जो भी टर्म आएगी वो वापस इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होने पर उस इक्वेशन को एग्जैक्ट कर देगी। तो वो हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि इक्वेशन जो आपके होमोजीनियस तो है, इसमें एक रिमार्क है या नोट आप ध्यान से देख लीजिए। इफ द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, इफ द इक्वेशन कौन सी? mdx plus ndy इक्वल टू 0 इज homogeneous in x and y। ठीक है, एंड इफ mx plus ny consist only one term,
only one term, only one term, ठीक है। यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम इसको कौन से को यूज करेंगे, यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अदरवाइज हम हमारे पहले वाले मेथड्स पे आ जाएंगे जिसमें कि हमारे पास हमने बाय सब्सटीट्यूशन किया था, यानी x बाई वाई और y बाई एक्स वाले में हम सब्सटीट्यूट करते थे। इसमें हम करते थे y इक्वल टू वी एक्स, और अगर ये लेते थे तो हम कहते थे x इक्वल टू वी वाई। इसको इस टाइप से सब्सटीट्यूट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे पास अगर केवल एक टर्म हमारे पास अगर इसकी आती है तब हम इस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, और प्रॉब्लम क्यों, ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 1 ही है। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पहले ये देख रहे हैं होमोजीनियस है, ये तो पहले हमने देख ही लिया कि तीन पावर तीन पावर तीन पावर आ रही है एक्स वाई की। सम जो हमने किया है, जो हमारे पास आया है वो सेम डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या, इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है हियर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और एन इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और जब मैं डेल एम ओवर डेल वाई की बात करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर आता है, एंड डेल एन ओवर डेल वाई की बात करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 वाई स्क्वायर आता है, जो कि यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। इसको कहाँ गलती कर दी, चेक करो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। अब जब नॉट एग्जैक्ट है तो हमारे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तलाशना पड़ेगा। मीन्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, बट द इक्वेशन 1, जो हम ऊपर इक्वेशन 1 इसको कह ही देते हैं, बट इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस इन x एंड y, x और y में ये होमोजीनियस है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। एम मेरे पास क्या था, एम था एक्स स्क्वायर वाई, देखना, यस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई 4, ठीक है। ये वाई इसका है, इसको कंफ्यूज मत करना, एंड वाई, ठीक। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कट गई तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन वाई 4। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया उसको मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, गिवन इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 अपॉन वाई 4 को, तो ये था मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई शायद डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस माइनस प्लस वाई 4 डी वाई, और ये 0 का 0।
तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई फोर प्लस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से वापस हम एग्जैक्ट अगर कंडीशन को चेक करें तो ये जो m आपके पास है, ये जो आपके पास m आ रहा है, हियर m इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, नहीं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड n इक्वल टू एक्स क्यूब वाई फोर प्लस वन अपॉन वाई। ठीक, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है और उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, या गलत कर रहे हैं क्या, देखो जरा, डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x, तो 3x स्क्वायर या 3y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी वैल्यू डेल m ओवर डेल y, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई फोर एंड डेल n ओवर डेल x, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई फोर, वाई स्क्वायर नहीं वाई फोर, वाई फोर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हो गए, डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, दिस implies इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट होते ही हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज, क्या था सॉल्यूशन लिखने का तरीका हमारा, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ध्यान है, प्लस terms in n not containing x dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर m मेरे पास क्या है, वो हम यहाँ रख देते हैं, m मेरे पास था माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो मेरे को y को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है, वाई क्यूब था ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस टर्म्स n नॉट कंटेनिंग x, तो वन अपॉन वाई रहेगा केवल, डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर चाहे तो हम c कर देते हैं, ये c मैंने लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे को सीधी सीधी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो मैं सबसे पहले इसको रीअरेंज करता हूँ, यानी मैं इसको लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सिंप्लीफाई रूप में लिखा है, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन, जिसको कि मैं कंपेयर करूंगा किससे, इक्वेशन 1 अब ये रहेगी, कंपेयर कर रहा हूँ किससे मैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से, एम तो आपके पास ये हो गया और एन आपके पास ये हो गया। तो अब इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन हम चेक करते हैं,
तो यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू कितना हो गया 2y एंड डेल एन ओवर डेल एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वाई और ये माइनस का 2x। मतलब मेरे पास सीधा सीधा आ रहा है डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन तो होमोजीनियस है, गिवन इक्वेशन जो है वो तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ से अगर होमोजीनियस एक्स एंड वाई में है, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। एम की वैल्यू क्या थी वहां पर, वाई स्क्वायर थी, यस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स, और एन की वैल्यू थी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए ये टर्म इससे कट गई, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसको मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई से। तो वाई स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस कि माइनस माइनस था, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको काट दो, एक्स वाई कट जाएंगे और इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व होकर आपके पास क्या आती है, 1 अप वाई अपॉन एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए वापस से कि इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। दिस इज एम एंड दिस इज एन। तो डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू अगर हम करें बात, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ डेल एन ओवर डेल वाई की बात करें तो दिस इज अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस जो है वो इससे हो जाएगा, मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ व्हेन इक्वेशन इज एग्जैक्ट तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा as the required solution is mdx, y को treated as constant plus terms in n not containing x dy इक्वल टू c। हम सी डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेकिन कहीं अगर इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसा होता है जहाँ लॉग आता है, अभी जिसमें इसमें लॉग आ रहा है क्योंकि 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई है तो लॉग आएगा, तो हम इधर भी राइट हैंड साइड में भी हम लॉग ले लेंगे। तो चलिए वाई को कांस्टेंट रखें हम, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एन की वो टर्म्स लेनी है जिसमें हमारे पास एक्स नहीं आया, तो सीधा सीधा एक वाई है डी वाई इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर से जो मेरे को 1 अपॉन वाई लग रहा है तो मैं यहाँ पर लॉग सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले को अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स, माइनस का वाई बाई एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी, लॉग सी। तो दिस इज वाई बाई एक्स इक्वल टू
log cy। इसको भी मैं प्लस में कर देता हूँ क्योंकि ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, कुछ किसी भी रूप में अब मैं लिख सकता हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन को पहचानना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा और फिर सॉल्व करना है। तो हमारे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड रूल पढ़ेंगे और वो किस रूप में दी हुई इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। थैंक यू।